बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अज़लम मिम्मन मनाअ मसाजिदल्लाहि अन युज़क्करा फ़ीही अस्माअहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु ऐनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्लु लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ ताअतीना आयातुन कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अरसलना बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअल अन अस्हाबिल जहीम वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वनित्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ीना जाअक मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही मन यकफ़ुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मोहतरम साइमीन, सूरत बकरा की आयात मुबारक़ा 114 से 121 तक मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि जो हमारा बहुत ज़्यादा अलमिया है, आप कुरान सुनते हैं और कुरान अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह कौन है, ज़रा अल्लाह की शान को समझें, अल्लाह की कुदरत को समझें। अल्लाह की अज़मत का जब आपका अंदाज़ा नहीं होगा तो उसके कलाम का भी आपको असर नहीं होता। जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो पढ़ा जाता है समझा नहीं जाता, अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं किया जाता। मतलब ये कस्में भी उठाई जाती हैं, लड़ाई झगड़ा में भी सर उठाया जाता है, बीमार होते हैं तो जानवर भी गुजारे जाते हैं, इंसान भी। लेकिन जो जिस चीज़ के लिए अल्लाह का ने ये कलाम भेजा तो वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले कुरान को जब उठाएँ तो माने कि ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जिसने आपको आपकी माँ के पेट में 9 महीने रखा। और किस अंदाज से रखा आप पहले इल्म है तो आप जान सकते हैं, मैं तफसील में नहीं जाता टाइम की वजह से। फिर उसके बाद वहाँ से 2-2.5 साल का अरसा आप आते हैं और एक मोहब्बत है जो माँ और बाप के दिल में अल्लाह डालता है। तो पहला हक़ आपका अल्लाह का है जो आपके रोंगटे रोम के ऊपर साबित हो चुका है कि जो अल्लाह ने आपको वजूद दिया। फिर उस वजूद को बका के लिए जो रबूबियत है, परवरिश और निगहदाश्त है, उसमें आप देखें कि फिर अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिल में वो मोहब्बत वो मोहब्बत वो रखी। और आप देखते हैं जो बाप क्या करता है और माँ क्या करती है। और फिर आप जवान होते हैं तो पूरी सोसाइटी आपको सपोर्ट करती है, मुआशरा आपको सपोर्ट करता है। और ये मुआशरे के अंदर मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने पैदा की। अल्लाह ने आपके कबीले बनाए, ख़ानदान बनाए ताकि जिससे जो है ना आप बेहतरीन एक शख्सियत। और बड़ा अजीब सा मंज़र है कि वही जवान होता है और फिर तड़ाक होकर उस अल्लाह के ऊपर बातें करता है, उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करता है, वो दीन इस्लाम के ऊपर बात करता है। यानी कितनी बड़ी कंट्रास्ट जो आप देख सकते हैं इस बात में। कहने का मकसद ये है कि इस किताब के पास जाएँ तो ये समझें कि अल्लाह का कलाम है ये। और अल्लाह कौन है? जिसने माँ के 3 पर्दों में आपकी परवरिश की है और वो सारा सिस्टम आप जानते हैं। तो जब उसकी रबूबियत आपको कैसे, जब आप दुनिया में आए और दुनिया में आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराइल आए तो अल्लाह ने आपको एक बहुत प्यारी हदीस है, हदीस कुदसी है, आप साहब को पता है कि अद्दीन व नसीहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन नसीहत का नाम है, दीन खैरखाई का नाम है। और आगे बड़ी तशरीह अल्लाह के रसूल ने कि दीन नसीहत है अल्लाह के लिए। अब आप बताएं कि अल्लाह के लिए खैरखाई क्या है? भाई अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह के हुकूक में डंडी न मारें। अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप खैरखाई नहीं कर रहे अल्लाह के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद ये ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजमिल की बात कर रहा हूँ जो आपको बचपन में पढ़ाया जाता है, जो समझ नहीं आती और जब समझने का टाइम होता है तो पता ही नहीं होता। तो यहाँ ये बात आ रही है कि वो रब उसकी ज़ात जैसे उसकी मिसल का मिसल उसके चार नहीं है। उसकी ज़ात जो 99 नाम आप पढ़ते हैं, सिफ़ात उसकी, और उसका इख्तियार कि उसी की बंदगी की जाए। फलयाबुद रब्ब हाज़ल बैत, यानी अगर काबा में आप पहुँचे हैं तो आप काबा में गिलाफ़ काबा को ना चूमें, हजर अस्वद के लिए ना खड़े रहें। आप वहाँ फलयाबुद रब्ब हाज़ल बैत, उस घर के रब की बंदगी करें, उसकी इताअत करें, उसकी यानी अल्लाह वहाँ आपको यही इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और इसलिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि असद तुम्हें क्या खूबी है, मेरे रसूल ने तुम्हें बोसा दिया था तो हम इसलिए तुम्हें इस्लाम करते हैं। तो ये अजीज़ों बात यह है कि अल्लाह के साथ, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि मलाइका के साथ
मलाइका के बाद कहा किताबों के साथ, फिर उसके बाद रसूलों के साथ, फिर उसके बाद कहा कि मुसलमान बादशाहों के साथ। और बड़ी अजीब बादशाहों की बात जब हम करते हैं तो ये सियासत है जी, हम सियासत है भाई, सब नबियों ने सियासत की है, कुरान पूरा भरा हुआ है, हर नबी ने वक्त के फ़िरौनों को ललकारा है। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा अल्लाह ताला ने, जाओ फ़िरौन बागी हो गया, तागी हो, तागी का लफ्ज़, तागी क्या है, तुग़यानी, जैसे समुद्रों में तुग़यानी आ जाती है, तो तागी हो गया तो लिहाजा जाओ उसको दुरुस्त करो। और आगे आपने कुरान में पढ़ोगे जो मंजर वो पेश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के फ़रिश्तों को और अल्लाह के रसूलों को वो मकाम दो जो मकाम उनका अल्लाह के रसूल ने दिया है, और उसके मुताबिक फ़ॉलो करो उसको, और हुक्मरानों को नसीहत करो। और हुक्मरानों के साथ आज क्या है, नाम अमर बिल मारूफ कर रहे हैं, नाही अनिल मुनकर कर रहे हैं। तो बादशाह हैं, हम वोट को पर्ची नहीं कहते क्या, जब 5 साल उसकी अजाब भुगते हैं और फिर उसकी ये 49 से ये ड्रामा हो रहा है ना। तो खुदा के लिए इस चीज़ को समझे, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, सियासत नहीं है। हर नबी ने ये बात की है कि जो मुसलमान है वो उसकी जमात होनी चाहिए, इस जमात में समा और इताअत होनी चाहिए, समा और इताअत में अमीर होना चाहिए, उसकी शूरा होना चाहिए, और हिज़्बुल्लाह बन के सिबगतुल्लाह हो के अल्लाह के लिए जद्दोजहद करने वाले बनने वाले हों, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। कुंतुम खैर उम्मतुन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह कुरान में बार बार ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बार बार हिदायत दे रहा है, और यहाँ इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाए। अजीज़ों, नमाज़ें अगर आपको इन्न सलात तनहा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर की तरफ नहीं ला रही तो नमाज़ों को ज़रा सोचें। और कुरान की तरफ जाते हैं, जिन आपने तिलावत में सुन लिया, हक़ की तिलावत अगर आप नहीं अदा कर रहे तो फिर भी बड़ा मसला ख़राब है। तो पहले इस किताब के बारे में समझे कि वो अल्लाह जी आपके रमे रमे के ऊपर उसका हक़ साबित है कि जिसने आपको पैदा किया, जो आपका खालिक है, जो आपका मालिक है, जो आपका परवरदिगार है, सस्टेनर है, और फिर उसके बाद कंट्रोलर है, और फिर जज़ा व सज़ा के दिन 1 to 1 पेशी होनी है उसके सामने, और 1 to 1 पेशी होनी है, और पूरे नाम अमाल के साथ पेशी होनी है। और ये याद रखें, कोई इसमें आज की साइंस में जो आप सोचते हैं, मेरे नफ्सियात साइंस है, आपका हर सोचने वाला अमल रिकॉर्ड हो रहा है, वो शऊर से लाशऊर, लाशऊर से तातुल शऊर में, और वो जब भी अल्लाह चाहता है उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, और आपको भी भूल बसरी यादें आती हैं। और इस तरह जो आप बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं, फिज़िक्स पढ़ी है, उनको पता है कि जो भी बोलता है इंसान डिस्ट्रैय नहीं होती, फ़िज़ा में मौजूद है। जब ये बाइट करके सुना दी जाएगी, और फिर जो आप हरकत करते हैं, चाहे उजाले में करते हैं, चाहे आप रोशनी में करते हैं, तो ये सारी रिकॉर्डेड है। अब जब रिकॉर्डेड है तो अल्लाह ताला फिर आपके सामने वो मंजर लाएगा। अगर याकूब अलैहिस्सलाम कुर्ता तो रोज़ बदलता होगा ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन उस दिन जब कहा तो खुशबू पहुँचा दी गई, हालांकि जब कुएं में गिरे हुए थे तो कोई पता नहीं था, तो जब चाहा अल्लाह ने तो पहुँचा दी। अब उमर खड़ा है, और उमर कहता है, खुद भी देते हुए कहता है कि फ़ौज को ऑर्डर करता है कि तुम पहाड़ के पीछे चले जाओ। आप बताएं ये कम्युनिकेशन क्या है? यही वेव्स हैं जो वहाँ चली जा रही हैं, ज़ाय नहीं हो रही। वहाँ साहबा ने सुना और वो जंग जीत ली, पीछे हट गए। तो कहने का मकसद ये है कि आपका हर सोच, आपकी हर ख्याल, आपका हर गुफ्तगू और आपका हर एक्शन रिकॉर्डेड है। कैमरा, अल्लाह का कैमरा नोट कर रहा है, अल्लाह का रिसीवर जो है ना स्पीच आपकी नोट कर रहा है, और फिर उसके बाद जो भी ख्याल आता है, जो भी है, तो वो सारे आपके सेफ हैं। तो फिर उस अल्लाह के आगे जब आपने 1 to 1 पेश होना है, तो सूरत काफ आप हर जुमे पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आता है? उसमें फिर पढ़ा अपनी इस किताब को, इसमें तुम्हारा सब कुछ कट्ठा छट्टा मौजूद है। और फिर आपने वो पढ़ा होगा कि इंसान अपने जब अज़ाब बोलेंगे, हाथ बोलेगा, पाँव बोलेगा, तो उस वक्त इंसान कहेगा तूने मेरे साथ जलना। उन्होंने कहा अल्लाह ने आप ज़बान मुझे दी है। तो आप अंदाज़ा लगें अजीज़ों कितना बड़ा हुआ है। तो इसलिए आपके ऊपर ये हक़ है अल्लाह की बंदगी का, आपके रमे रमे के ऊपर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह का हक़ अदा करें, उसके बाद वालिदैन का हक़ अदा करें। बिल वालिदैन एहसाना का लफ्ज़ आया है, यानी अल्लाह ने अपनी बात, लेकिन वहाँ भी एक बात कही है कि अगर वो मेरे रास्ते से हटाएँ तो वहाँ भी उनकी बात नहीं बने। और इन्ना शिरकल ज़ुल्मुल अज़ीम की आप पढ़ते हैं इसके अंदर। तो अजीज़ों, ये कुरान को समझें कि ये अल्लाह का बरतर कलाम है, फिर इसके ज़बान को समझने की कोशिश करें। आप अंग्रेज़ी में कहाँ आपकी ड्राफ्टिंग देख के आपके बास परेशान हो जाते थे, इतना कुछ आप करते थे। तो अब ये कुरान है आपके सामने, तो क्या इसका हक़ नहीं है कि अरबी की जो जन्नत की ज़बान है, जो कुरान की ज़बान है, इसको हम समझें, तो इस ज़बान के साथ अटैचमेंट पैदा करें। तीसरा इसके बाद ये है कि ज़ाहिर है कि इंसान का इल्म कामिल नहीं है। कोई भी इंसान फ़िलासफ़र हो, अरस्तु हो, सुकरात हो, अफलातून हो, फ़लसफ़ा है ना, लेकिन कामिल नहीं है। कामिल एक सिर्फ रसूल की ज़ात है, और अल्लाह जितना इल्म देता है अपने रसूलों को, या अपने सालिहीन को भी अलका कर देता है, और एक बात है। लेकिन कहना ये मैं चाहता हूँ कि इसको ये माने कि ये हिदायत आपके पास आई है, और अल्लाह का ये आपके पास एक ख़त है, एक सहीफ़ा है, एक नुस्ख़ा है, एक दस्तूर है, एक ज़ाब्ता है, एक कानून है।
अगर आप इसके मुताबिक आपकी खुशियाँ नहीं हैं, इसके मुताबिक आपकी गमियाँ नहीं हैं, इसके मुताबिक अगर आपका वो नहीं है तो ठीक है, नमाज़ें आप पढ़ रहे हैं तो बड़े हिंदू भी जाते हैं और क्रिश्चियन भी जाते हैं और यहूदी भी जाते हैं, हर एक को अल्लाह ताला सुनता भी है। रहमान है ना, एक हदीस में आता है कि इस दुनिया में हर बंदे को मैं नवाजूँगा, चाहे यहूद होगा, नसारा होगा, जो भी होगा, लेकिन आखिरत में फिर सब अलहदा हो जाएंगे, फिर वहाँ सिर्फ बात ईमान वालों की आएगी। तो यहाँ जो मैंने आपके सामने ये बात की, तो इस कुरान को खोलने से पहले अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह इसमें जो हक़ है, दुआ भी है कि हक़ हमें दिखा जो हक़ है और उससे बातिल से बचा जो बातिल है, यानी अल्लाह मारे नल हक़ की बड़ी प्यारी दुआ है, आप कहते रहते हैं। तो अज़ीज़ों, इस कलाम से जब अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इसमें जो हिदायत और जो हक़ है मुझे समझा। आप सोचें कि जब अल्लाह के रसूल को रब कह रहा है, हुक्म दे रहा है, रब ज़िदनी इल्मन, जब रसूल को ये बात कही जा रही है तो मुझे बताएं मैं और आप किस खाते में है। तो अज़ीज़ों, ये इल्म वो है जो कि कायनात का इल्म, अल्लाह की पहचान का इल्म। वो कहते हैं ना, जिसने अपनी ज़ात को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया ना। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये अल्लाह का आपके ऊपर हक़ है, वालिदैन का आपके ऊपर है, माशरे का हक़ है, तो उसको कहाँ से समझना, इस कुरान से आपने समझना है। ये जो पहली आयत इसकी आ रही है 114 नंबर, वमन अज़लम मिम्मा, कि कौन होगा उससे बड़ा ज़ालिम। अब ज़ालिम जुल्म क्या है, अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन्ना शिरकल जुल्मुल अज़ीम, कि शिरक यानी अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात, इख्तियार और हकूक़ में जो भी लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है आप उससे मुनरिफ़ हो जाते हैं। बिलवालिदैन एहसाना की बात आती है आप उससे हट जाते हैं। वज़िल क़ुरबा की बात आती है आप रिश्तेदारों से हट जाते हैं। बिल यतामा वल मसीह सब आप जानते हैं। तो ये सारे हकूक़ अगर आप छोड़ते चले जाते हैं, नंबर 2 करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जुल्म कर रहे हैं। अब यहाँ के जुल्म की बात आ रही है। अब ये कुरान मजीद में 13 दफ़ा आया ये लफ्ज़, आप इसको वेट करेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह ने इस बात से 13 दफ़ा, और हर जगह अल्लाह के किसी हुक्म की अगर नफ़ी करी तो तुमने जुल्म किया, चाहे कहीं भी डंडी मारी है, कहीं भी नंबर 2 किया है, तो अल्लाह तो जानता है, सीनों के राज़ों को जानता है। तो यहाँ ये जो आप प्रॉपर चीज़ को उसका प्रॉपर हक़ न दें, चाहे अल्लाह का है, रसूल का, जैसे मैंने हदीस से कुछ बता दी और इमाम मुफस्सिल और मुजमल तो आप पढ़ते रहते हैं, उसको ज़रा रिपीट कर लें। अच्छा, यहाँ मसला क्या आ रहा है, मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह। अब मस्जिद की बात नहीं आ रही है, मसाजिद अल्लाह जमा का सिगा इस्तेमाल हो रहा है। ये कुरान में आप अरबी सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हर मस्जिद अल्लाह के नज़दीक मुक़द्दस है, अल्लाह का घर है। तो उस अल्लाह के घर किस लिए आई ज़क्र, उसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। अल्लाह का ज़िक्र का क्या है कि वहाँ कुरान मजीद को पढ़ा जाए, समझा जाए। जैसे सूरत बकरा में 2 दफ़ा, सूरत इमरान में 1 दफ़ा, सूरत जुमा में 1 दफ़ा। ये क्या है, यतलू आयात, किताब की तिलावत है, तालीमुल कुरान है, तज़किया नफूस है और उसके बाद हिकमत है। यानी आप तिलावत आयात करेंगे, रीडिंग नहीं। तिलावत का मतलब है वशम वलकमर इज़ा तला, कि सूरज के पीछे जैसे जैसे चाँद जा रहा है ये तला है। यानी आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। कभी आपने देखा कि चाँद सूरज से इधर उधर हो जाए, नहीं होता। तो इसी तरह अजीज़ों आपने भी कुरान को फॉलो करना, तिलावत इसमें जो अहकाम है इनको ऐसे ही फॉलो करना जैसे चाँद सूरज को फॉलो करता है। ये तला वहाँ से आया हुआ है। तो उस तिलावत को आप कायम करेंगे तो उस तिलावत तक बात नहीं बनती। ये निसाब इब्राहीम ही है, आगे बात आएगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निसाब में ये बात है कि पहले इस कुरान का हक़ की तिलावत करें, फिर इसका जो कुछ समझ आई आपको, जितना भी अल्लाह आपका खलूस, आपका इखलास और आपका रिज़्क़ हलाल, ये बड़ी शर्त है। और आपके हकूक़ वालिदैन सारे अल्लाह के साथ जुड़ के, अल्लाह के बंदों के साथ अगर आप अदल और इंसाफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अदल के साथ हक़ तलफ़ी नहीं कर रहे, तो फिर आपके सारी चीज़ें दुरुस्त होती जाएंगी और ये कुरान भी आपको रोशनी देगा। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी जो मस्जिदें हैं उनका एहतराम करो और उसमें मेरा ज़िक्र करो। अगर हुआ क्या है, ये सिलसिला है। अच्छा, कुरान में जब भी आप जाएं, असल में जो मसला हुआ हमारा, हम रकूओं के हिसाब से पढ़ते हैं या सवाब के हिसाब से पढ़ते हैं। सहाबा का ये तर्ज अमल नहीं था, वो मंजिलों के हिसाब से पढ़ते थे। आप जानते हैं कुरान की मंजिलें, हाफ़िज़ साहब तो मंजिल की तिलावत करते थे। उस मंजिलों के आगे आप देखें 5-6 पारे आ जाते हैं, 7 पारे आ जाते हैं एक मंजिल में। तो उसमें मक्की दौर भी है, मदनी दौर भी है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मक्का में बीती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मदीना में बीती, वो सारा उसमें मौजूद है। जब आपकी ज़िंदगी में कभी आप अबू जहल मिलेगा, कभी अबू लहब मिलेगा, कभी उतबा मिलेगा, कभी शेबा मिलेगा, कभी ऐसा होगा कि चचा है सक्का और वो भतीजा बेटा होता है और वो नारा लगाता हुआ जाता है, अबू जहल को खुशखबरी दे रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गया। अल्लाह याज़ बिल्लाह, सोचें ज़रा, यानी क्या आलम है।
एक अपना अजीज़, अपना रिश्तेदार दौड़ता हुआ दुश्मन के पास खबर दे रहा है। यानी अर्श पे अल्लाह ने उस दर्द को महसूस किया। कहते हैं इन्ना आता नकल कौसर फसल रब्बे का वन हरी नशानिया का वाल अबतर, और वही अबतर हुआ। फिर उसकी लाश उठाने वाले कौन थे? हबशियों ने आके डंडों के साथ जो है ना गड़े में जाके डाली, वो अबतर हो गया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बेटा, 3 आए, 3 अल्लाह ने ले लिए, लेकिन आज सूरज तलू होता है सबसे फारिस्ट में और अल्लाह का जिक्र आता है, रसूल वसल्लम का जिक्र साथ होता है, तलू होता है, यानी 24 घंटे फ़िज़ा में अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र आ रहा है। तो फिर आप देखें बरफ़ाना जिक्र का अंदाज़ा लगा लें। तो यहाँ ये बात की जा रही है कि इन मसाजिद के अंदर और जमा का सिगा कि हर मस्जिद जो अल्लाह की मुक़द्दस है, लेकिन 3 मस्जिदों का सफ़र के अलावा किसी और के लिए आप नज़र नियाज मांग कर नहीं जाएंगे। एक हरम शरीफ है, एक मस्जिद नबी है, एक बैतुल मुक़द्दस है किबला। तो उसमें हरम में 1 लाख का सवाब है, आप जानते हैं। 50,000 का बैतुल मुक़द्दस में है, 50,000 का मस्जिद नबी में है। और यहाँ जो जाते हैं 27 दर्जे इसके हैं, वो भी जो खुश नसीब उससे जाते हैं, जो आगे बात आ रही है। तो उसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह की आयात को तिलावत की जाए, हदीस का इल्म जो सुन्नत रसूल की ज़िक्र हो, ताकि एक चलता फिरता मुआशरे में इस्लाम नज़र आए लोगों को। आज जिससे भी आप बात करें कहते हैं यार बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं दिखाएं ना हमें, आपकी अपनी ज़िंदगी में नहीं। आज इस वक्त देखें 56 मुल्क हैं, 2.5 अरब की तादाद है, 25 लाख हैं जिसको पूरी दुनिया ख़त्म करने के लिए, मैं हमास की और गज़ा की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए दरपे हैं। और जिसमें हमारा जो है ना 2.5 अरब का मुसलमान, 2 अरब तकरीबन, वो भी उसके साथ मुनाफ़क़त के साथ मिले हुए हैं। अभी ट्रंप आया 5 ट्रिलियन गालिबन ले कर चला गया, और अंदाज़ा लगाएं गज़ा को पानी नहीं मिल रहा, एक बोतल पानी की वहाँ नहीं पहुँच सकती, और बदबख्त यहूदी और नसारा को जो है ना ट्रिलियन दे। तो आप सोचें हमारे कहाँ हम मिल्लत पहुँची और कहाँ उद्धार था। तो अजीज़ों, मसला क्या हुआ था उस वक्त? मसला ये था कि जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया था, उसके नतीजे में यमन से हमला हुआ, ईसाइयों ने किया, बैतुल मुक़द्दस को जाके वीरान कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी। फिर उसके बाद जितनी गंदगी थी सारी वहाँ डाली, और जितने खंजीर मिल सके उनको ज़बह करके बैतुल्लाह में डाल दिया, किबला में, और वो मस्जिद वीरान हो रही। और कब तक वीरान रही? जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब फ़तह किया, पाक किया, साफ़ किया, और फिर उसके ऊपर जो है बैतुल मुक़द्दस की जो है। तो ये पहली बात। तो अल्लाह यही कह रहा है कि ईसाइयों ने ये किया, तो यहूदियों को भी अल्लाह कह रहा है कि तुमने भी जवाबन क्या किया। अगर अम्मा मरियम जाती थी मशरिक़ में, वो उस वक्त के जो बैतुल मुक़द्दस था उसमें मशरिक़ की तरफ के ख़वातीन का हुजरे थे या महराब थे जिसमें इत्तिकाफ़ करती थी, तो अम्मा वहाँ रही, तो ईसाइयों ने उसको किबला बना दिया। अल्लाह ने नहीं कहा, यहूदी जो थे उन्होंने मगरिब को सेलेक्ट कर दिया। तो अल्लाह आगे लाएगी बात, जो आगे बात होगी। तो फिर मुशरिकीन मक्का ने क्या किया? मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में आने से रोक दिया। अब आप जानते हैं उमर मुसलमान हुआ तो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी, और फिर फ़तेह मक्का के बाद यानी अल्लाह के रसूल ने फिर मस्जिद को क्या मकाम दिया कि जो मस्जिद में आ जाए महफूज, जो अपने घरों में बंद हो जाए महफूज, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए महफूज। तो ये अज़मत देखें जिस तरह अल्लाह के घरों की आ रही है। तो उसमें कहना ये चाहते हैं अल्लाह ताला कि वो सबसे बड़ा ज़ालिम है जो अल्लाह की मस्जिदों की वीरानी के दर पे है। अब उसकी वीरानी क्या है? उसकी वीरानी सर ये है कि आपके नमाजी कम हो जाएं, आपके नमाजी कम हो जाएं। अब देखें अल्लाह कहता है हय्या अलस्सलाह। अच्छा, ये अरबी का लफ्ज़ हय्या आता है, आप सबको पता है। हय्या का मतलब अरबी में ये है कि अगर तुम ना आए तो फिर तुमसे मैं देख लूँगा। यानी ये बच्चा है ना, तो उसको आप कहते हैं हय्या, तो उसको कहते हैं कि ख़बरदार ये शैतानी नहीं करनी, अगर तुमने की तो फिर तेरी खैर नहीं है। तो हय्या अलस्सलाह कह के अल्लाह ख़ुद कह रहा है, बुला रहा है, हय्या अल फलाह, ये फ़लाह की तरफ आओ। अब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं उस दरबार के, अल्लाह सल्लल्लाहु बिहक़िमिल हाकिमीन सूरत 3 में आप पढ़ते हैं, बादशाहों का बादशाह। क्या आलम होता है, मैं हैरान होता हूँ। ट्रैकिंग सूट में आ रहे हैं, हाफ स्लीफ आ रहे हैं, आगे भी नंगे पीछे भी नंगे, अल्लाह के घर में आ रहे हैं। क्या कभी किसी गवर्नर के पास, किसी डीसी के पास, किसी एसी के पास, अपने किसी प्यारे के घर में इस लिबास में जाते हैं जो हम मस्जिदों में जाते हैं? यार मुझे बताएं, हमने अल्लाह की क्या कदर की? वमा क़दर अल्लाह हक़्क़ क़द्र की जो बात अल्लाह कहता है तो सही कहता है ना, और ना रसूल की कदर की। तो ये अजीज़ बड़ा परेशान कौन। तो ये एक मस्जिद की वीरानी है, उसमें हाज़री। यानी आज भी फ़लस्तीन जब था वहाँ की रिवायत है कि यहूदी सुबह के टाइम पे मस्जिद की नमाज़ों में जाते थे। आखिर एक दिन पकड़ लिया मुक्तदी ने, क्या यार तुम हमें ज़लील करते हो, वजह क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारे रसूल ने ये बात कही है, जब सुबह की नमाज़ में आपकी हाज़री जुम्मे की नमाज़ के बराबर होगी तो उस दिन हमारी मौत होगी। आप अंदाज़ा लगाएं। आप इस चीज़ को मामूली समझते हैं, लेकिन जब आप सोच लें कि आज हम बच्चों को सुबह नहीं उठाते घर से, भाई नमाज का टाइम है,
ये मेरा भांजा है, मुझे याद है इसका जवाब इसको टांग से पकड़ के बिस्तर तक गिरा देता था सुबह के वक्त नमाज पे। अगर ये मतलब ये एक दौर था 20-30 साल पहले, हमारे बुजुर्ग इस तरह करते थे, पानी ऊपर डाल देते थे। आज जी वो बच्चा बैठा है जी, पढ़ रहा है जी, पता नहीं पढ़ रहा है या हॉलीवुड में बैठा हुआ है, बॉलीवुड में बैठा हुआ है, जहाँ भी बैठा हुआ है, यानी ये बड़ा अलमिया है। ये इस तरह बच्चों का मामला है, बच्चों का मामला है, तो इस पर बड़े कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो बहरहाल वो मस्जिदों की उन्होंने वीरानी की, आज हमने भी की हुई है। अजीज़ों, कोई मुसलमानों के अंदर कोई तरह फ़िरका नहीं है, ये सारी बातें हैं, 3 ही मसलक हैं, 3 ही ग्रुप बने हुए हैं जो इस वक्त अहले हदीस हैं, अहले तशय्युअ सनाए शरिया हैं और अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये जो बरेलवी हज़रात हैं या देवबंदी हज़रात हैं, इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम मानते हैं। जब एक इमाम अबू हनीफ़ा है, फ़िक़्ह है, तो फिर अलहदगी क्या है? तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हमने क्या किया। इनके यहाँ एक पीर साहब आते थे, पीर गामल शाह खालिद साहब के, तो एक गाना होता था हमारे बचपन में, निब्बों दा जोड़ा, तो उसमें एक उसने मलूद बनाया होता, सुन्नियाँ दा जोड़ा रब जनती पढ़ाया तो बाकी सारे जोड़े का बेड़ा कर की था। यानी अंदाज़ा लगाएं वो अल्लाह के रसूल के मिंबर पे बैठ के जो सुन्नी है, जो सुन्नी नहीं है तो बस वो फारिग है। भाई अल्लाह के बंदे, हमने भी मस्जिदों में इस्लामाबाद में देखें, मस्जिद अहले हदीस, मस्जिद असनाए शरिया, I-10 मरकज़ में जाए, मस्जिद हयातुन नबी, ज़िंदा नबी की कब्र मस्जिद, यानी ये क्या हो रहा है? हमने भी यही किया। यानी हमारी मस्जिद कुबा में ये जाते थे, किसी ने आमीन कहा तो खतीब साहब खड़े होकर कहते खबरदार चले जाओ उस मस्जिद में जहाँ आमीन पढ़ी जाती है। और भाई अल्लाह के बंदे, ये कोई बात है? तो हमने भी हुई मस्जिदों के साथ किया। तो यहाँ ये है कि दरपै कर रहे हैं, नमाजी घप हो रहे हैं, उनके अंदर वो नहीं है, खलूस इखलास नहीं है। मस्जिद क्या है? आपकी सजदे की जगह है, आपने वहाँ पेशानी रखनी है। आप अंदर दाखिल होते हैं, सफ़ सीधी हो, अब सफ़ सीधी नहीं है, अब सफ़ सीधी नहीं है तो अल्लाह का रसूल कहते कि तुम्हारे दिल टेढ़े हैं। अब जो है कुर्सियों की बात आ गई है वैसे ज़िमनन, अब वर्कआउट मार रहा कि इनका हुक्म है, लेकिन जो हमारे कुर्सी पे भाई खड़ा है वो हमसे 2 फुट आ गया है, तो कैसे वर्कआउट मार रहा है कि इन हो गया। सजदे की बात होती है कि सजदा बराबर होना चाहिए, तो मेरे सीधे से 2 फुट आगे चला गया, तो आप सब इस पर रोशनी डाल देंगे। तो इतना नहीं हो सकता कि हम तरतीब करें। हमारे यहाँ इस्लामाबाद की F7 की मस्जिद में साइडों पे उन्होंने कुर्सियाँ रखी हुई हैं, दो पीछे, तो हर एक आदमी बैठता है, ठीक है, लेकिन सफ़ से वो 1 फुट पीछे होता है। जब खड़ा होता है तो सफ़ के साथ बराबर होता है। यानी जब अल्लाह के रसूल ने इतनी हिदायत की कि सफ़ टेढ़ी, तो तुम्हारा यानी ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नेज़ा लेके या वो तीर लेके सफ़ को दुरुस्त करते थे। लेकिन फिर आपका महराब है, महराब क्या है? हर्ब है। हर्ब क्या है? लड़ने की जगह है, वहाँ आपका असला होता था। आज मस्जिदों में हम एक दूसरे का सर या रसूलुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे लड़ रहे हैं ना, लेकिन असल जो लड़ने की चीज़ है कुफ्र बेगम है, उसने हमें बड़े अच्छे रास्ते पे लगाए हुए हैं। तो ये मस्जिद की वीरानी है कि उसका वो मकाम, उसका वो, अब हाथ में तलवार है, हाथ में असा तलवार है ना, खड़ा है, लेकिन भी कैसी तरह हमारे हाथ में ऐसा है कि तुम्हारे बैर बाज़ार में ताजर बेईमानी कर रहा है, अदालत में जज बेईमानी कर रहा है, दफ्तरों में अफसर बेईमानी कर रहे हैं, तो किधर है डंडा तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारे मलबरूस? कहाँ नयल मुनकर है? सारी बातें। तो ये सारी मस्जिद को तोड़ा है आपने। जब आप मस्जिद से टूटे हैं तो अल्लाह ने आपकी वो रोब, उसका दबदबा, तो यहाँ जो अल्लाह ताला कह रहा है कि उलाइका मा कान लहुम, कि याद रखो कि ऐसे लोग इस लायक ही नहीं है कि वो यदखुलू इल्ला खाइफीन, कि जब वो मस्जिदों में दाखिल हों तो खाइफीन, खौफ, लरसते हुए, डरते हुए, कांपते हुए दाखिल हो। ये सूरत बकरा में आप पढ़ते होंगे, एक ही रकू में बात होती है राहिबून, फिर उसके बाद खाशियून, फिर उसके बाद अल्लाह कहता है मुत्तकून। ऐसी बात है सर। तो क्या बात आ रही है? रहबत। रहबत क्या है? कि अल्लाह की जलाल, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह के मकाम, उसके घर में जा रहे हैं ना, उस बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। कभी आप जाएँ ना अपने बड़े बास के पास, तो क्या आपकी हालत होती है। तो फिर उस रब के आगे जहाँ आपके सब कुछ किया छठा उसको पता है, लेकिन फिर भी वो आपकी सुनता है, आपको ट्रीटमेंट देता है, आपको अटेंड करता है। तो कहने का मकसद ये है कि खाइफीन होकर जाएं। तो आप बताएं, हम में से जितने दोस्त जाते हैं मस्जिद में, यार मैंने देखा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को, मैं देख रहा था, एक चाचे बुद्धिस्ट, 2 बुद्धिस्ट थे, वो अपनी इबादत गाह में जा रहे थे, उनका जो जहली खुदा, नकली खुदा की तरफ जा रहे हैं। आप यकीन करें कि मैंने फ़र्स्ट टाइम उन 2 बंदों को देखा तो उनके जिस्म में, चेहरे पे खून नज़र नहीं आया मुझे, और मुझे फ़ौरन ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला याद आया कि जब वो मस्जिद की तरफ जाते थे तो जरकान का जैसे मरीज़ नहीं होता, तो इस तरह उनकी हालत हो जाती थी। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का, तो ये रहबत है, पहली शर्त है राहिबून की, कि जब ये आएगी तो आप खाशीन बनेंगे और अल्लाह से डरेंगे और अपने आमाल फिर उस तरह अंजाम देंगे।
अब वो डर ही नहीं है, तो यही खाइफीन की वही बात आ रही है। और इसमें अगर जब आप बच बच के ज़िंदगी गुजारेंगे, यही तकवा है। जैसे आप कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, वाक़िना ये बचना है। किससे बचना है? उन बुराइयों से, उन गुनाहों से जो आपको। तो यहाँ अल्लाह कहता है कि इनको ये ज़ेब नहीं है कि ये आए मस्जिद में तो डरते हुए लरसते हुए हैं। आज आपने क्या, ये तो यानी कमाल देखें, यानी हमने मोहम्मद बिन सुलेमान अल्लाह उसको हिदायत दे, दफ़ा करे, उन्होंने काफरों को बैतुल मुक़द्दस में पहुँचा दिया। अब वो इब्राहिमी कार्ड उसने दे दिया कि एक तौरात भी रखी जाए, इंजील भी रखी जाए, यहूदी भी जाए, ईसाई भी जाए और मुसलमान इकट्ठे। भाई अल्लाह कहता है झूठे हैं, अल्लाह कहता है तौरात असल नहीं रही, अल्लाह कहते हैं इंजील असल नहीं रही, कुरान असल है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान और पूरी आपकी हुकूमत भी इसमें लगी हुई, किसी न किसी से इब्राहिमी कार्ड को कबूल किया जाए। तो ये है मस्जिद को तबाह करना, मस्जिदों की वो करना, उनके वीरानी के दरपे होना। तो यहाँ अल्लाह ताला कहता है नतीजे अमल भी सुन लें अल्लाह के ज़बान से, लहुम फिद दुनिया खिज़्या, कि इनकी दुनिया की रसवाई है। अब आपको रसवाई मिली हुई है ना, 56 मुल्क की क्या हैसियत है आपकी? आपको कुछ भी नहीं, किसी खाते में नहीं है। ये है दुनिया में जीते जी रसवा हो गए। दुनिया के सबसे बड़े बेहतरीन वकूफ़, ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, हर चीज़ आपके पास है, लेकिन वक़ार नहीं है, आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपका रोब नहीं है, आपका तंत्र नहीं है, आपकी परवाह ही नहीं है। अभी ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले बताया कि ये तो सारे पागल हैं, इनको तो पता ही नहीं है, ये आपस में लड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे, कबैली सिस्टम है, मैं इनको लड़ाता हूँ और हम तो कंपनी है, हमारा प्रॉफिट है। इन्होंने उल्टा मतलब साफ कह दिया कि इनके अंदर ना हिस्सा है, ना गैरत है, ना ईमान, कुछ है ही नहीं। ये जो कहते हैं झूठे हैं, सारे मुनाफिक हैं। और जी मुनाफिकत की बड़ी बात आपने देखा, पिछले जो जंग से पहले ट्रंप आया, हमारी बेटियां सर नंगे करके डांस कर रही हैं उसके आगे। अब ज़ैबी का गालिबन अमीर था या कतर का था, मैं भूल रहा हूँ, जो भी थे, उनकी बेग में जफ्फी पा रही हैं ट्रंप के साथ। आप खुदा का खौफ करें, जब ये आपका आलम हो तो फिर आपकी रसवाई से ज़्यादा और क्या हो सकती है। तो अल्लाह कहता है कि ये तो दुनिया का अंजाम है, खसरत दुनिया। तो आगे अल्लाह कहता है आखिरत का भी अज़ाब अज़ीम है। और फिर आप अज़ाब अज़ीम का लफ्ज़ सुन लें, वो हमारे लिए भी है जो हम नफाक में हैं या हम फासिक हैं। और ये यहूद व नसारा के लिए बात नहीं हो रही, हम भी अगर उस रवैये पे चलेंगे तो हमारा भी यही हो लगा। अच्छा, आगे बात आ रही है। अब ये बात जब हुई, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, भाई अल्लाह मशरिक़ और मग़रिब नहीं, अल्लाह कुलस्तफ़ा में भी आप यही बात देखते हैं। अल्लाह कहता है कि फिर जिस तरह तुम अपना मुँह फेरो तो क्या करो, फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह को वहाँ पाओगे। यानी अल्लाह तो मुकीद ही नहीं है, उसका वो वजूद का वो शोन है ही नहीं। ये तो यहूदियों का तस्वर है कि अल्लाह का वजूद था। अगर तौरात उठा के देखें, उसकी पहली जो आयत है याकूब अलैहिस्सलाम ने, और उसको कहते हैं रसलर ऑफ गॉड, इल्म आप जानते हैं। अल्लाह और याकूब की सारी रात लड़ाई हुई, याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह गिरा नहीं सका, ये उनकी पहली आयत है। तो एक जिस्म, एक वजूद का तस्वर दिया गया। तो वही हम भी, और यही यहूदियों ने, ईसाइयों ने भी डाला। ईसाइयों ने अजीज़ को बताया खुदा, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने बनाया, और हमने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक शेर है हमारे बुज़ुर्ग का कि वो मस्तूर था अर्श पर, नूर बन के मुस्तफ़ा आ गया ज़मीन पे। तो मतलब है हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने भी बहुत सारे वो बना दिए। तो यहाँ अल्लाह कहता है कि भाई मैं तो किसी इसमें हूँ ही नहीं, सिमत ही मेरी नहीं है, मैं जैसे हूँ मेरी जैसी शान है। ये उलमा कहते हैं कि अल्लाह जिस तरह है, जिस तरह उसकी शान है। कोई इंसानी इल्म, आखिरी क़यामत का इंसान भी इस काबिल नहीं है कि अल्लाह की ज़ात के बारे में एनालिसिस कर सके, ना अल्लाह के इल्म के बारे में। अल्लाह की जितनी 99 सिफ़ात हैं, कोई बंदा उसको एनालिसिस नहीं कर सकता। ये उलमा का मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है। हाँ, जितना इल्म अल्लाह दे दे अपने रसूलों के ज़रिए आप तक पहुँच जाए तो वो है, लेकिन 100% नहीं हो सकती। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह वासिउन अलीम, कि अल्लाह तो बहुत ही फ़राग़ है, अल्लाह तो बड़ी वासे है। वो देखें आप पूरी दुनिया को, काफरों को, मानने वालों को, मुनाफिकों को, सबको दे रहे हैं ना अल्लाह ताला। न सूरज बंद करता है, ना हवा बंद करता है, ना पानी बंद करता है। तो ये इस दुनिया के लिए गफूर भी है, रहीम भी है। लेकिन जब ये खाता ख़त्म हो जाएगा और ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप ये याद रखें कि फिर अल्लाह जो है ना अदल करेगा। मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा और मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा होगा। ज़र्रे का हिसाब इल्ला, इसमें भी एक उलमा ने बहस की है कि अल्लाह ने आपकी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े कीन होते थे, लोगों की दुआएं सुनते थे। तो एक शख्स कह रहा था, अल्लाह अगर मैं तेरी तकदीर में शक्की हूँ तो मुझे शहीद कर दे। तो हज़रत उमर ने कहा क्या कह रहे हो? तो वो हैरान हुआ कि आप क्या कह रहे हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को देख के कहता, हज़रत उमर को उसने कहा कि आपने देखें, मैं अल्लाह ने अगर मेरी तकदीर में दोज़ख रखी है तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मुझे शहीद करके जन्नत में ले जाए।
तो हज़रत उमर ने उस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाया। आप अंदाज़ा लगाएं। अब इससे क्या सबक मिलता है कि हम दोस्तों के लिए, अपने लिए, अजीज़ों के लिए, वालदैन के लिए को रब रहमा रब यानी कि दुआ तो आप पढ़ते होंगे, हर नमाज में पढ़े अपने वालदैन कि ये हक़ है वालदैन का, आपके रोमे रोमे पे साबित है। जो 9 महीने माँ ने रखा उसका हक़ है, बाप ने जो आपको पाला पोसा, और हम अन्ना बाप को यानी दुआ के लिए भी याद नहीं करते, कितने देर लगती है। तो ये बड़ी परेशान कुन हालत है। ज़रूर अपनी दुआओं में अपने वालदैन को याद रखें। तो खैर अल्लाह ताला यहाँ कहना है कि मैं बड़ा वसी हूँ, मैं तो जानता हूँ कि जो भी आता है मुझसे मांगता है मैं उसकी पूरी करता हूँ। हाँ, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हाँ अल्लाह ताला इसको बख्शना चाहता है तो ये भी अल्लाह की तकदीर में होता है, और अल्लाह अपनी तकदीर में ये लिखा होता है कि हाफ़िज़ सब दुआ करेंगे, और अल्लाह की तकदीर में था इनकी दुआ से अल्लाह ताला मुझे प्रमोट कर देगा। मेरे ऐसे इस तरह अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक बंदा खजूर देगा, खजूर के दाने की क्या हैसियत है, लेकिन अल्लाह के रसूल कहता है कि अल्लाह उसको ओहद के पहाड़ जितना कर देगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिसको बख्शना चाहेगा, आपका पड़ला मिसकाल ज़रतिन में आप फंस गए, लेकिन आपको अल्लाह माफ़ कर रहा है, आपको बख्शिश दे रहा है, वहाँ गफूर रहीम उसका, तो वो क्या करेगा, आपका वो अजर आएगा जो आपका पलड़ा जो है ना झुका देगा। और आप वो अपने बिन इसराइल के तो उस शख्स की रिवायत पढ़ी होगी जिसने 99 कत्ल किए थे। एक आलम के पास गया तो उन्होंने कहा तेरी तो कोई निजात ही नहीं है, तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 पूरे कर दिए। तो उसके बाद बड़े ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। तो वो फिर किसी और उन्होंने कहा भाई अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो, और फिर हुक्म हुआ कि उस बस्ती की तरफ जाओ जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, यानी बुरों की बस्ती को छोड़ो। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह जब बख्शना चाहता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो गिरता है और गिरते हुए अल्लाह उसको ऐसे डायरेक्शन में गिराता है कि उसकी चेस्ट जो है ना जन्नतियों की तरफ होती है, नेक लोगों की तरफ होती है। ये जो बात है ना ज़मीन इधर हो गई उधर नहीं, बात ये नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसको गिराया इस तरह कि उसका जो सर और सीना गिरा वो उस ज़मीन की तरफ गया जिसको अल्लाह ने वो किया। तो अल्लाह बादशाह है, लेकिन ये भी मशरूत है जो अल्लाह का इंसाफ, अल्लाह का अदल उसके साथ चलेगा। बहरहाल अगली बात जो कल भी मसला था आज भी है, वक़ाल तख़ज़ल्लाहु वलदन, कि इन्होंने कहा कि अल्लाह की औलाद है। तो अल्लाह कहता है सुबहानहू, मैं तो अच्छा सुबहान का तर्जमा भी हम बड़ा गड़बड़ है, हम कहते हैं पाक है, पाक इसका तर्जमा नहीं है, बेऐब ज़ात है, नक़्स से पाक है, कोई कमज़ोरी उसकी नहीं है, यही सुबहान का लफ्ज़ का माना आता है। आप इस सब इसको वैट करेंगे तो वलदन, बेटे की क्या ज़रूरत होती है, इंसान सहारा मांगता है ना, तो अल्लाह को क्या सहारे की ज़रूरत है, उसका तो हुक्म है कुन, और कुन से सब कुछ हो जाता है। तो उसको तो बीवी नहीं है, उसकी औलाद नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं ये अच्छा यही ठोकर यहूद ने खाई, यही, और हमने भी बड़े बेटे बना लिए, अल्लाह हमें माफ़ करे। बल का लफ्ज़ आता है, और हाफिज़ साहब इसको कहें कुरान में जब बल आए तो बल बड़ा बल के, हालांकि यानी वार्निंग आ रही होती है, और इसके बाद जो बात आ रही होती है उस पर गौर करें। माफ़ी समावात यानी वो अल्लाह तो ज़मीन व आसमान का मालिक है, पूरी यूनिवर्स उसकी है, और जब कुछ नहीं था तो इसको तो मूजिद है। तो अल्लाह आगे क्या कह रहा है, कुल्लु लहू कानितून, और यही अल्लाह आपसे तवक्को रखता है कि कायनात की हर चीज़ इताअत कर रही है। जैसे मैंने फल याबुद रब्ब हाज़ल बैत, झुकी हुई है, यानी सूरज, चाँद, सितारे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मतलब ये गंदम बोएं और उससे आप जो है ना कोई और चीज़ उठाएँ। गंदम से अल्लाह ताला आपको वही गंदम देगी जब खाएँगे। तो ये अल्लाह की सुन्नत है, कानितून का लफ्ज़ आ रहा है कि, और यही आपको अल्लाह ताला कहते हैं कि आप भी उसकी फरमान रवाई में और उसके अहकाम के अंदर झुके हुए हों। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात आ गई, अल्लाह ताला कहते हैं बदीउस समावात वल अर्ज़। अच्छा, ये बदी का लफ्ज़ बदा से है, और बदा ये बिद्दत आप सुनते हैं ना, नई चीज़, नई बात। तो अल्लाह कहता है कि निया मैंने खाका बारियो, जो खाका भी मैंने बनाया, फिर मैंने तस्वीर बनाई, फिर इंसान, मतलब ये पहली चीज़ जो ओरिजिनेशन फ़ातिर समावात की बात अल्लाह कहता है कि मैं फ़ातिर समावात हूँ। तो यही बात यहाँ है कि मैं तो ज़मीन व आसमान को बनाने वाला मुझे दूँ, मैंने पहले उसका आगाज़ किया, तो मुझे किसी सहारे की क्या ज़रूरत है, और मेरा बेटा क्यों हो। तो इसलिए अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को 3 बेटे दे के वापस ले लिए। देखिए क्या अल्लाह की शान है। तो यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं वज़ा कज़ा अमरन, कि जब कज़ा मैं चाहता हूँ, जो मेरा दिल चाहता है, हुक्म करता हूँ, कितना क्या हुक्म होता है, यक़ूलु कुन फ़यकून, हो जा और वो हो जाता है। अच्छा, ये कुन अल्लाह का ऐसा कुन है कि जो किसी सोर्स का मोहताज नहीं है, ना उसको मादा चाहिए ना उसको मटीरियल। तेरे ऊपर जो कपड़ा तूने पहना हुआ है वो हराम का, तो सारी चीज़ें हराम की आके रब काबा के पास आपके कह रहे हो या रब, तो ला रब की आवाज़ आती है। तो अजीज़ों, हमारे साथ भी खुदा ना करे कि ऐसा कोई साना पेश आए कि जब हम भी इसे मुसीबत के शिकार हो जाएं। तो आज भी वक्त है,
जो वक्त गुज़र गया वो तो गुज़र गया। अच्छा, एक कुरान मजीद के अंदर एक बड़े अजीब सा खुन्नास का लफ्ज़ आता है, ये शैतान के बारे में आता है जो आपके ऊपर वार करता है, जो छुप छुप के आता है, पलट पलट के आता है और खामोशी से वार करता है। तो खुन्नास आप सूरत वन्नास के अंदर आता है ना, तो देखें क्या अल्लाह किसकी पनाह को लऊज़ बिरब्बिल फालक मिन शर्रि मा खलक। पहले वहाँ ये बात आ रही है कि जो तारीकियों को ख़त्म कर देता है, फाड़ देता है, दिन लाता है, उस रब के आगे को लऊज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। अब उसकी पनाह में जाओ औज़ु बिल्लाह से कि वो आपको उस शैतान के हमलों से बचाएगा। अब उसके लिए क्या है? तौबा का दरवाज़ा है। अब तौबा का मफ़हूम हाफ़िज़ साहब आपको कई दफ़ा बता चुके कि पलटना है और बार बार पलटना है। आप बशर हैं, आपसे गलतियाँ होंगी, लेकिन उधर खुनास हमला करेगा शैतान। पनाह देने वाला कौन है? रब्बुल ज़ुल जलाल है, जिसको सूरत इखलास में आप रोज़ पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अच्छा, हम समद का तर्जमा करते हैं बेनियाज़। बेनियाज़ तर्जमा नहीं है। समद का मतलब है पनाह देने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला। अरबी में उस पहाड़ को समद कहते थे जिसके अंदर दुश्मन जाके बचाव चाहता था, आपको ऊपर चढ़ जाते थे, तीर तोप से बच जाते थे। और मतलब सरदार को समद कहते थे कि जब उसकी पनाह में चले जाते थे तो फिर कोई आपको मुखालिफ आपको कुछ भी नहीं कर सकता था। तो आप अल्लाह के आगे चले थे। फिर आगे कुफ़ व नहात की बात आ रही है कि उसका कोई कुफ़ ही नहीं है। तो ये सूरत इखलास के होते हुए भी हम तीसरे स्थानों पे जाएं तो बड़े अफसोस की बात है। तो अल्लाह यहाँ ये कहना चाहता है कि तुम ये होंगे, तुम बशर हो। हमारे बाबे को भी आज़म की कमी की वजह से उसने भी वो कर लिया, तो पलटा वो भी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना यूनुस इस्लाम ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वहाँ भी ज़ालिमीन का लफ्ज़ है। आदम अलैहिस्सलाम भी यही कह रहे हैं कि ज़ालिम वाली। तो ये अज़ीज़ों हमें भी अपनी ज़िंदगी में जायज़ा लेना चाहिए। तो जो बातें अल्लाह की कलाम से मेरी समझ आई आप तक करनी, आपको कोई इसमें सवाल है तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।